तो मैम अगर हम बात करते हैं ये योग की, राज योगा मेडिटेशन जो है, वो हमें कैसे मदद करती है? या इनफैक्ट अगर मैं मेडिटेशन हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है, अगर हम इस नॉलेज में भी आ जाएँ, थोड़ा बहुत हम कोर्स करें, सेंटर्स पे जाएँ, तो कैसे हम इस अपने इमोशनल साइड को या हम कैसे सेंसिबल, जैसे हमने बात करी थी लास्ट एपिसोड में, सेंसिबल हम कैसे बन सकते हैं फ्रॉम बीइंग सेंसिटिव? हम्म, जैसे हम लोग ने सेंसिटिव का अंडरस्टैंडिंग किया कि सेंसिटिव मतलब किस तरह से दूसरे के हर बात में सेंसिटिव हो जाना। तो नाउ द रेमेडी इज ओनली टू बिकम सेंसिबल। और सेंसिबल मतलब अंडरस्टैंडिंग। जैसे कहते हैं ना, ये बड़ा सेंसिबल है, तो व्हाट डू वी मीन? ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, ही अंडरस्टैंड, ही कुड सेंस एवरीथिंग। तो टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो वी नीड अ डीप विजडम। जैसे अगर आपको स्टडीज़ को भी समझना है, तो समझने के लिए यू हैव टू हैव दैट गुड बुक्स, और फिर बुक्स की स्टडी करना होता है, एंड देन बुक्स की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होती है। तो फिर ये सब पूरा कलेक्टिवली हेल्प करता है मुझे बुक्स को उसको समझने के लिए। तो इसी तरह सेंसिबल मतलब बीइंग वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, और जो रियलिटी, इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इमोशंस की समझ चाहिए। एंड फिर उसकी कैसी क्रिएशन हुई है, अब वो क्रिएशन में मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं कैसे उसको क्रिएट करता हूँ, ये सब हमने समझा। तो जब हम ये समझते रहते हैं और उसकी गहराई, इस गहराई को समझना, दिस इज कॉल्ड विजडम, दिस इज कॉल्ड नॉलेज। तो ये कोर्स जो है राजयोग मेडिटेशन कोर्स, उसमें हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट ही ज्ञान है। ज्ञान मतलब समझना। इनफैक्ट टू बिकम सेंसिबल ही यहाँ की स्टार्टिंग है, टू बिकम वाइज। तो सेंसिबल जितना, क्योंकि सेंसिबल की एरियाज बहुत बड़ी है, मतलब जहाँ विजडम अर्थात फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, ये लाइफ के कौन सी एरियाज में हेल्प करता है, कौन सी एरियाज ऐसी हैं जहाँ फीलिंग्स समझने से बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपको भी पूछे तो कौन सी एरियाज होगी? तो एवरीथिंग, आई थिंक एवरीथिंग। आप रिलेशनशिप्स ले लो, अपना इवन ऑफिस ले लो, या कहीं भी, एवरीवेयर यू नीड टू इवन इफ अंडरस्टैंड। इज अ चाइल्ड, हाँ, स्कूल में है, फ्रेंड्स के साथ है, स्टडी कर रहा है, तो एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स है, उसके बाद ऑफिस है, और इवन अब ग्रैंड मदर, मतलब एवरीवेयर फीलिंग्स तो राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड वो साथ में चली रही है। तो इसलिए जिसको, जो मुझे इतनी ज़्यादा एरियाज है, और जो एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ में मुझे ज़रूरत है उसको समझने, उसको हमने समझा नहीं। उसके लिए हमारा मोस्टली एक ही क्वेश्चन मार्क होता है कि टाइम नहीं है। और बाकी जितनी सारी है, जैसे आप स्टडी कर रहे हो, जो भी स्टडी करोगे, जो डिग्री मिलेगी फाइनेंस की, आपको केवल ऑफिस में यूज़ हो सकती है। सपोज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो आपको खाली कमाई में यूज़ होगी। लेकिन व्हाट अबाउट रिलेशनशिप में? वहाँ आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री, उसमें वो इतना वर्क नहीं करेगी, क्योंकि रिलेशनशिप्स इज डिफरेंट फिनोमेना। इसी तरह आप ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट है, तो देयरफॉर वो भी हम क्यों कर रहे हैं? कमाई है, और उससे मुझे इतना फ़ायदा है क्योंकि वो एरिया मेरा टेकन केयर है, कमाई बहुत अच्छी होगी, ये सब होगा। तो ये वाला एजुकेशन, ये भी फीलिंग्स की अंडरस्टैंडिंग, ये इसकी भी तो बहुत सारी एरियाज़ है। जिसकी इतनी सारी एरियाज़ है, उसको समझने में हमने कितना टाइम दिया है उसको। उस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। इसलिए हो क्या रहा है, इफ़ यू जस्ट सी एक एग्जाम्पल जो रामायण का हम सब ने देखा है, श्री राम जी के लिए बताते कि पहले उन्होंने वो विद्या, ब्रह्म विद्या प्राप्त की एज अ टीनेजर, और फिर उसके बाद शादी की। तो क्या हुआ कि शादी के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल विल्स्ट मैरिज में भी जो जो इश्यूज आए थे, तो वो सब उन्होंने, जैसे वो धनुष की बात चलती है, तो सब लोग बहुत ये हो जाते हैं, परशुराम जी आते हैं और वो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में उन्होंने एकदम पीसफुली उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग थे,
और उस समय उस स्ट्रॉन्ग के सामने वो स्ट्रॉन्ग नहीं बने, अपने आप को प्रूव नहीं किया। उस समय वो एकदम हम्बल बन गए, उस समय उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया, और फिर ऑब्वियसली द रिज़ल्ट की वो गिव अप कर दी। इसी तरह बाद में जब फिर शादी हो गई और उसके बाद फिर वो कई का प्रसंग आता है, और वो जब उनको वनवास जाना पड़ा तो उस समय उन्होंने अपना विवेक, मतलब इट वाज लाइक कि एक रात इस अगले मॉर्निंग उनको राज्य, मतलब राजा बनने वाला है ये डिक्लेयर हुआ है, हाँ। और उसी रात को ये चल रहा है कि उसको वनवास 14 साल, पर दोनों कंडीशन में उनकी स्टेबिलिटी। तो इसलिए उन्होंने, क्योंकि पहले वो विद्या प्राप्त कर ली थी, उसके बाद फिर वो रिलेशनशिप के फील्ड में आए जहाँ ये विद्या को यूज करना है, तो ही वॉज एबल टू हैंडल एवरीथिंग। तो जब ये एजुकेशन हम कर रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में यूज होने वाला है, तो ये वाले एजुकेशन जो मुझे हर एरियाज में, वो तो रिलेशनशिप्स तो बाद में है, लेकिन रिलेशनशिप्स अदरवाइज भी हमारी राइट फ्रॉम बिगनिंग चालू हो जाती है, विथ मदर, विथ पेरेंट। तो इन सब एरियाज में हमको ये यूज होना, कितना यूज होता है। तो अगर इतनी ज़्यादा यूसेज है और इतनी ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, तो उसको मुझे कब से शुरू करना चाहिए। तो दैट इज़ हमारा फर्स्ट चैप्टर, ज्ञान। ये हमारा पहला सब्जेक्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन का, कि ज्ञान को समझना, ज्ञान को सुनना, और उसकी भी कैसे वो इंक्रीज होगी, जितना हम सुनते जाते हैं हम समझते जाते हैं। तो ये सुनना ये सबसे इजीएस्ट वे है। जैसे आज भी हम क्या देख रहे हैं, नॉलेज सीन्स देख रहे हैं टीवी में और समझते जाते हैं, और समझते जाते वैसे हम इम्प्रेशन बनाते जाते हैं, वैसे मेंटालिटी करता है, और उसी अकॉर्डिंग मेरा एटीट्यूड बन जाता है, और उसी अकॉर्डिंग मैं डील करती हूँ लोगों से। कि लोग ही ऐसे हैं, संसार ही ऐसा है, जमाना ही ऐसा है, समाज ही ऐसा है, बिकॉज ये मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ सब कुछ। तो इसी तरह जब हम ये वाला वर्ल्ड भी एक्सप्लोर करेंगे, विच इज़ एक्चुअली वेरी मच नीडेड, तो हम जब सुनते जाएंगे वो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। वी जस्ट डोंट नो कैसे वो, जैसे जो खाना हम खा रहे हैं, वी हैव टू जस्ट ईट इट। बाकी उसको कितना जूस बनना है, कितना ब्लड बनना है, क्या कुछ करना है, वो सब एक सिस्टम, मैकेनिज्म है। हमको तो खाने का अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसी तरह जब हम ज्ञान सुनते जाते हैं, अब वो अंदर जाता है और किस तरह वो मेरा विजडम बनता है, वो ऑटोमेटिक है। हमें केवल सुनने की मेहनत करनी होती है। तो ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ज्ञान। तो जब हमने ज्ञान ले लिया, ज्ञान में जैसे आई थिंक हम मुरली वगैरह पढ़ते हैं, जिसके अंदर कुछ हमारे वर्सेस हैं जो लिखा होता है, इट इज़ समथिंग, जब हम मतलब कि कुछ ऐसी बातें जो कि हमें बड़ी हेल्प करेंगी इवन इन आवर डेली लाइफ। तो फिर जो हम कहते हैं राज योगा मेडिटेशन, इसका क्या मीनिंग है? ये बाकी जैसे बाकी भी मेडिटेशन हम करते ही हैं, काफ़ी संस्थाएं कराती हैं, तो ये राज योगा का क्या मतलब है? देखो, इट्स लाइक ज्ञान और योग, ये हमारे दो पैर है। जब दो पैर होते चलना आसान हो जाता है। तो इसी तरह नॉलेज हमने समझ लिया, वो तो है कि ये खाना है, ये खाना। अब मुझे खाने के लिए भी एक पावर चाहिए। ये मुझे पता है ये खाना है, पर अगर मुझे ये सूट नहीं करता है या मुझे मेथड नहीं आता है, तो वो मेथड क्या है उस ज्ञान को इम्बाइब करने का, वो एक मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन मतलब राजयोग, जिसको हम यहाँ कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, इट इज़ चार्जिंग। अब एक्चुअली वी ऑल आर डिस्चार्ज्ड। जो हमने देखा सेंसिटिव नेचर ही हमारा सेंसिटिव है। तो इसका मतलब कुछ भी हो जाए मुझे इधर फील करना है, कुछ कोई बोल देता है मुझे फीलिंग हो जाती है। बहुत ही छोटी, इनफैक्ट रोड रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रोड रेज तो चलो कभी कभी होता है, एवरीडे लाइफ में हाँ। कि कुछ आपने बोल दिया तो अच्छा, आपने नहीं भी बोला, कुछ आपने दूसरे के लिए किया, सेंसिटिव नेचर वाला उसको देख के भी क्वेश्चन मार्क करेगा कि उसको ऐसा, उन्होंने ऐसा क्यों किया।
एजम्पशंस, दोष दृष्टि। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कि मैं जब एज्यूम करती हूँ, अच्छा तुमने ऐसा किया, इस तरह से किया, अब मैं ये थॉट्स क्रिएट करती जाती हूँ और आप ठीक नहीं हो, आपके अंदर बहुत पार्शियल नेचर है। सो एवरी थॉट इज डिस्चार्जिंग मी। और फिर मैं शब्दों में भी आ जाती हूँ कि तुमने ऐसा किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत ऐसे हो, ब्लेम शुरू कर देती हूँ। और ये करके आपको बोला, अब आप भी अगर इतने पावरफुल नहीं है और आपको हर्ट हुआ, और हर्ट होने का मतलब आपको लगा कि तुम क्यों बोल रहे हो, तुम हमेशा बोलते रहते हो। जैसे ही आपने ये सुना और आपको ये थॉट्स क्रिएट हुए, तो फिर वो थॉट्स आप अपने आप को तो हर्ट कर ही रहे हो, साथ में एक्चुअली इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, क्योंकि आपने ऐसे बोला। वाइब्रेशन तो भी आप हमारा फाइनली मुझे भी दे रहे हो। इट इन अदर वर्ड्स आप वापस रिसीव करने के लिए भी रेडी हो, इन्वेस्टमेंट कर दो। तो इट इज मल्टीपल, अपने आप को भी डिस्चार्ज कर रहे हैं और मुझे भी दे रहे हो, तो मेरे से भी वापस रिसीव होना है, बिकॉज कार्मिक अकाउंट है ये तो। और फिर एक उस समय जो भी उस पीरियड में जो आ जाता है, उस हर्ट के पीरियड में, तो जो फैमिली मेंबर्स या जो भी, उनको भी कुछ ऐसे शब्द, अब आपको खाना ही बनाना हो तो वो बर्तन पर भी निकलता है एग्रेशन, और फिर कोई और आ जाता है उसमें, तो उनको भी डिस्चार्ज कर दिया। तो इतनी सारी एनर्जी, और डिस्चार्ज का मतलब है वो चीज़ आप यूज़ नहीं हुई। जैसे आप डिस्चार्ज हो या इंजर्ड हो, अब जैसे मेरा ये हाथ इंजर्ड है, तो एक तो ये काम नहीं करेगा, ये तो है ही है, लेकिन अब इसके जो फायदे हैं, ये एक यहाँ इंजरी है, लेकिन क्योंकि मैंने वो होल्ड किया है वो बात कि तुमने ऐसा मुझे बोला, तो इसका जो फायदा है वो मैं छोड़ूंगी नहीं, तो दूसरा मैं पकड़ नहीं पाती हूँ, तो दूसरी बात मेरे मन में आएगी नहीं उस पीरियड में जब तक मैं हर्ट हूँ। तो एक्चुअली मैं कितनी डिस्चार्ज होती जाती हूँ जस्ट एक स्टेटमेंट से। तो ये डिस्चार्जिंग, अब इसको चार्ज करना है, और बहुत फास्ट, क्योंकि डिस्चार्ज कितनी फास्ट हुई है। अच्छा, क्या डिस्चार्ज होता है? मतलब हमारी जैसे थॉट्स डिस्चार्ज होते हैं कि डिस्चार्ज? इट्स डिस्चार्ज इज द फिनोमिना वी आर डिस्क्राइबिंग फॉर दिस फेज वी आर गोइंग थ्रू। इट्स लाइक जैसे डिस्चार्ज है, एनर्जी लो हो रही है। एनर्जी लो मतलब अब मेरे में एंथुजियाज्म कम हो जाएगा उस फेज में, ज़ील कम है, काम करने का मोटिवेशन कम हो जाता है, मोटिवेशन कम है। ये जैसे हम कई बार कहते हैं हमें बड़ा डिप्रेशन हो गया है, मेरे को मूड अच्छा नहीं है क्योंकि लड़ाई हो गई आज ऑफिस में ये प्रॉब्लम हो गई, आज मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, आज खाना नहीं खाना है। सो आई थिंक ये डिस्चार्ज फेज चल रहा है। तो जिसमें ये सब चल रहा है मेरा, कि अब मैं ये नहीं कर पाती हूँ, वो नहीं कर पाती हूँ, तो लो एनर्जी फील कर रही हूँ। जैसे एक एनर्जी, एंथुजियाज्म, कंफर्टेबिलिटी, जो अंदर कंफर्टेबल फील करे वो कंफर्ट नहीं है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड। इसमें फिर राजयोगा का क्या वो है? तो डिस्चार्जिंग नीड्स चार्जिंग। अब बैटरी मोबाइल डिस्चार्ज्ड है, मतलब क्या है, अब उसको चार्जिंग चाहिए, और यूसेज से डिस्चार्ज हुआ तो अब उसको चार्जिंग चाहिए, चार्जिंग चार्जर के साथ चाहिए। तो हम लोग क्या डिस्चार्ज बैटरी से ही कनेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे सपोज यू आर हर्ट एंड नाउ यू आर गोइंग ब्लेमिंग कि उनके कारण आज वो बहुत बोलते और मैं डाउन होती जाती हूँ। तो पूरा समय कनेक्शन किसके साथ था? उस व्यक्ति के साथ था। तो उस व्यक्ति के साथ वो ऑलरेडी डिस्चार्ज है, तब तो वो ऐसे वर्ड्स बोले, तो उसके साथ कनेक्शन है। डिस्चार्ज बैटरी और डिस्चार्ज के साथ कनेक्शन है, क्या होगा? तो अब डिस्चार्ज बैटरी को चार्जर के साथ कनेक्ट करना है। तो राजयोग का मतलब हम सोल, हम बैटरीज, वी आर कनेक्टिंग आवरसेल्फ टू द चार्जर, टू द सुप्रीम। दिस इज कॉल्ड राजयोग मेडिटेशन। तो अब वो कनेक्शन क्या है, दैट वी लर्न इन द सेंटर। कैसे कनेक्ट करना है, क्या प्रोसीजर है, तो ये दिस इज कॉल्ड राजयोग मेडिटेशन। तो अगर हम राजयोग मेडिटेशन की बात करें तो अपने एक जैसे सब्जेक्ट हमें बताया था ज्ञान,
तो इसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं इन दिस नॉलेज, ताकि हम अपनी माइंड को जो स्टेबल कर सकें। गुस्सा बहुत आता है या बहुत जल्दी हम, जैसे हम सेंसिटिविटी की बात करें, सेंसिटिविटी इन एडल्ट्स, सेंसिटिविटी इन चिल्ड्रन, तो क्या इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने से वी कैन एक्चुअली कंट्रोल द सेंसिटिव साइड ऑफ आवर्स, हम इमोशनली अपने आप को और स्टेबल कर सकते हैं? एक्चुअली दिस इज व्हाट इट इज, कि जब डिस्चार्ज्ड है, अब डिस्चार्ज का मतलब है कि मेरे ये थॉट्स बहुत क्रिएट होते जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियलाइज कि मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो ज्ञान और योग हमें क्या हेल्प करता है? ज्ञान मतलब अवेयरनेस। जैसे हम कुछ मीडिया देख रहे हैं तो एक अवेयरनेस क्रिएट होती है, तो ज्ञान सुनने से ये अवेयरनेस होती है, प्रोग्राम्स ऑफ दिस काइंड, कि यस ये मैं क्रिएट कर रही हूँ। उनको जो उसको बोलना था बोल दिया, दैट इज आउटसाइड, और मुझे हर्ट इनसाइड क्रिएट हो रहा है, इनसाइड तक आपके शब्द नहीं जा रहे, मैं कर रही हूँ। तो ये मुझे अवेयरनेस होती है। तो अवेयरनेस से स्टॉप हो जाता है कि यस ये मैं कर रही हूँ। इसका मतलब अगर मैं रॉन्ग क्रिएट कर सकती हूँ, मैं राइट भी क्रिएट कर सकती हूँ, ये अवेयरनेस आ जाती है। तो इससे अपनी कंट्रोल इज विथ मी। सो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू और व्हाट आई वांट टू फील, दैट कंट्रोल इज विथ मी। तो माय फीलिंग इज, आई डोंट नीड यू टू मेक मी फील एनीथिंग गुड। और ये डिपेंडेंसी, मतलब बहुत बड़ी डिपेंडेंसी हमारी स्टॉप हो जाती है। बिकॉज अदरवाइज आई एम हर्ट, ये ऑलवेज जब हमारा दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, यू आर इरिटेटिंग, यू आर डूइंग दिस, यू आर, आई एम हर्ट बिकॉज अगर हम लिस्ट अपना देखें जो भी है, तो कौन आता है उस लिस्ट? हम बहुत सारे लोगों को ब्लेम करते हैं, ब्लेम ये तो इसका मतलब मैं कितनी विक्टिम फीलिंग में हूँ, बिकॉज तो, हाँ, अब अगर हम मेडिटेशन को रखें यहाँ पर, तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो ऐसी क्या हमें एफर्मेशंस अपने आप को देनी चाहिए, या हमें क्या सोचना चाहिए, हाउ डू वी गो अबाउट इट, कि हमें लगे कि नहीं, वी आर सेंसिबल, वी डोंट हैव टू रिएक्ट। तो मतलब कि ऐसा क्या हमें करना चाहिए ड्यूरिंग मेडिटेशन कि हमें वो शक्ति मिले टू नॉट रिएक्ट? क्या होता है ड्यूरिंग मेडिटेशन? मेडिटेशन इज अ चार्जिंग of the battery with a charger. तो with supreme, with एक highest energy है, उसके साथ हम अपने बैटरी को चार्ज करते हैं। अब ये डिस्चार्ज बैटरी मतलब इस तरह के थॉट्स वाले को अब अच्छे थॉट्स चाहिए, पावरफुल थॉट्स चाहिए। तो ज्ञान, जब हम इस तरह के एनर्जी लेवल में भी जाते ऐसी जगह पर, तो जहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है, तो वो अच्छे उसको थॉट्स मिलते हैं कि ये स्टेटमेंट्स मिलते हैं, तो वो स्टेटमेंट्स वो सुनती है, वो भी चार्ज करती है, उससे भी चार्जिंग हो जाती है। और फिर और उस पावर, शक्ति, तो वो शक्ति बहुत ज़्यादा मिल जाती है योग से, मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन का मतलब है सोल टू सुप्रीम सोल कनेक्शन। अब सोल टू सुप्रीम सोल, अब जैसे सोल टू सोल टॉक, जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं, हमने सुना हुआ है कि मैंने इधर थॉट क्रिएट किया और उधर उस व्यक्ति को रीच हुआ। बहुत कई बार ऐसा होता है कि आपका फोन साइड में पड़ा हुआ है और आप सोच ही रहे होते हो कि मेरी बड़ी दिन से इनसे बात नहीं हुई या कुछ भी, वहीं साइड में उनका फोन आ जाता है। तो सोल टू सोल बोला कि बस मैं सोच ही रही थी, आपका फोन आ गया। तो एक्चुअली ये पॉसिबल है ही है, बिकॉज अब मैंने इधर थॉट क्रिएट किया और आपको उधर पहुंचेगा। बट क्योंकि अगर दूसरे सोल का क्लटर बहुत है आजकल, तो वो अपने आप में एंगेज्ड है, तो हम इधर उसके बारे में सोच रहे हैं, उनको मिलता नहीं क्योंकि उनका फोन एंगेज है। बट ये प्रॉब्लम सोल टू सुप्रीम सोल में नहीं हो सकती, क्योंकि ऑल द टाइम बिकॉज उनका फोन कभी एंगेज होता नहीं है। तो इसलिए जैसे मैंने यहाँ थॉट क्रिएट किया, वहां वो थॉट पहुंच जाता है। दिस कनेक्शन is called Raj Yoga meditation. This type of procedure. अब इसके और भी डिटेलिंग प्रोसीजर है, बट बेसिक इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, तो अगर हम सोल कनेक्टिंग विद द सुप्रीम सोल। हाँ, तो अगर हम इसी की बात करें, सोल कनेक्टिंग विद द सोल, तो जब हम सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो हम शक्ति लेते हैं।
जैसे आपने बताया कि हम वी कैन टेक पावर फ्रॉम गॉड। अब हमने जो शक्ति ली, तो हमें क्या रोज़ मेडिटेशन करनी चाहिए? जैसे कई लोग रोज़ नहीं कर पाते, रोज़ करनी चाहिए या फिर स्पेसिफिक कोई टाइम होता है उसी टाइम करें। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास सुबह उठने का टाइम नहीं होता तो हम दोपहर में कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं रात को करते सोने से पहले। कई लोग मतलब ट्राई करते हैं कि हो एक दिन छोड़ के होती है। तो क्या कुछ स्पेसिफिक टाइम है, कुछ स्पेसिफिक डेज हैं, हमें रोज़ ही करनी चाहिए? मेडिटेशन एक प्रोसीजर नहीं है जिसके लिए मुझे टाइमिंग करनी पड़ेगी। इट्स फीलिंग कनेक्टेड। और फीलिंग कनेक्टेड मतलब क्या है, मैं आपसे बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। तो जब भी मुझे दिल लगा मैं आपको याद करूँ, मैं आपसे बात कर लूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिस इज कॉल्ड फीलिंग कनेक्टेड फिनोमेना। तो इसी तरह मेडिटेशन मतलब अब हम सोल टू सोल टॉक, soul to supreme So you're soul, connected to the supreme soul. it's like you just talk. What is called connection? I got connected. No, my phone got connected. You're just having a conversation with in silence. It's a simple conversation which we regularly do with anybody whom we इससे want. एक मुझे थॉट भी आता है कि जैसे जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि उसने मुझे ऐसा कर दिया, हम कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, तो हमारा योग उनसे लग रहा होता है। Exactly. अभी जो योग आप बता रहे हो कि हमारे It's a connection, ना? So when it is a connection with the highest energy, वो राज योगा meditation. And you, if it is with the highest energy, you will get highest energy. Exactly. And if you क्योंकि are with the discharge, वो उसकी चार्ज्ड बैटरीज है ना, ऑलवेज चार्ज्ड है। तो उसके साथ जब भी कनेक्ट करेंगे उसको वो पावर हमें, इट्स लाइक आई जस्ट डाउनलोड। मुझे सिर्फ कनेक्ट करना होता है, एक साइट पे जाते ही वो साइट की पूरी डाउनलोडिंग ऑटोमेटिक होती है। आपको कहना नहीं पड़ता कि डाउनलोड करो, ऑटोमेटिक आएगी। तो इसी तरह मेडिटेशन मतलब उससे बात करो और उसका फिर, लेकिन पहले हम प्रेयर में क्या है, हम डायलिंग कर रहे हैं, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने डायल किया, फ़ोन उठाया, बोल दिया, रख दिया। और ऐसे मैं रोज करती जाऊँ, फ़ोन उठाया, बोल दिया और रख दिया। हाँ। अब ऐसे मैं रोज करूँ, आप खुद बताओ कि, और मुझे अगला जिससे मैंने कनेक्ट किया उसका मुझे सुनना ही नहीं, मैंने अपनी बात बोल दी और रख दिया, अपनी बात बोल दी और रख दी। तो ऐसा वाला रिलेशनशिप, पहले तो रिश्ता बनेगा और देयर इज नो कनेक्शन विद दैट पर्सन, बिकॉज मैंने तो उसकी सुनी नहीं। तो हम रोज प्रेयर कर रहे हैं, उसका भी सुन। अब आप बात कर। Great. So I think that is a connection between you and God. It is like I would say एक आपने टाइम जो है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइम निकालना है। Exactly. You any time you can always do. कभी भी निकाल। It's just a conversation that you're having with God and telling Him about whatever you're going through or whatever. So this basically आपको ये थोड़ा empower करती है, शक्ति देती है, प्लस नॉलेज जो आपने बताया। थैंक यू सो मच। इट वाज अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन कि अगर हम सेंसिटिव हैं भी तो भी वी शुड नॉट लूज होप। इमोशनल है, थोड़ा हर्ट जल्दी हो जाते हैं, वी शुड नॉट लूज होप। वी ऑलवेज कैन टेक हेल्प फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ।